अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप सब खैरियत से होगे। दिस इज़ अ बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान एंड वेलकम बैक टू सर रिजवान्स एकेडमी बेटा। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए एनएमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए कुछ मैंने तरतीब बनाई है एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के एतबार से। और वो ये है बेटा कि मैं फेडरल, पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान और सिंध बोर्ड, ये जो जितनी भी टेक्स्ट बुक बोर्ड्स का मैंने जिक्र किया है, इनके जो हर चैप्टर के एंड में फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, और जो बुक की एक्सरसाइज जो होती है एमसीक्यूज़ जो होते हैं, तो उनकी सोल्यूशन वीडियोस मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सही बच्चों, तो ये जो पहला जो चैप्टर है मैंने फेडरल बोर्ड से निकाला है फर्स्ट ईयर से, और इस चैप्टर का नाम है बच्चों सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सही है बच्चों। तो बेटा इसका सबसे पहले जो सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बेटा पहला सवाल इसमें दिया हुआ है एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप इंस्टेड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेटा लाइट माइक्रोस्कोप का ऐसा क्या एडवांटेज है जो उसको ऊपर करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, यानी कि डोमिनेट करता है? क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है लाइट माइक्रोस्कोप का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अतबार से? पहला ऑप्शन है बेटा सुपीरियर रिजॉल्विंग पावर, वो तो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है। कांस्टेंट डेप्थ ऑफ फोकस, वो भी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। यूज़ ऑफ वेरी थिन सेक्शंस, ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। लेकिन ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग मैटर, तो बेटा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो भी स्पेसिमेन हम देखते हैं उसका डेड होना ज़रूरी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम गुजरती है ना, तो वो तो वैसे ही वो समझो उसका टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो उस स्पेसिमेन का डेड होना ज़रूरी है। जबकि लाइट माइक्रोस्कोप के लिए ये फ़ायदा है कि हम लिविंग मैटर ऑब्जर्व कर सकते हैं। सही बच्चों, अगले पेज पे सवाल है। मैं ज़्यादा जूम करूंगा ना तो फिर साइड के अल्फ़ाबेट्स वगैरह कट जाएंगे, इसलिए सम सेल्यूलर ऑर्गेनल्स आर बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन वाइल अदर ऑर्गेनल्स हैव टू मेम्ब्रेन्स। कुछ ऑर्गेनल्स जो है बेटा वो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, कुछ जो है वो टू मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, जिसको एनवेलप भी कह सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो बेटा यहाँ दो कॉलम्स है बच्चों, एक में सिंगल मेम्ब्रेन के और कुछ ऑर्गेनल्स हैं और एक में डबल मेम्ब्रेन के। तो बेटा अगर हम ऑप्शन ए को देखें हॉरिजॉन्टली, सिंगल मेम्ब्रेन में पेरोक्सिसोम भी सही है, लाइसोसोम भी सही है, डबल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस भी सही है, क्लोरोप्लास्ट भी सही है। सही है। अगर हम ऑप्शन बी देखें क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम, ये अलग, ये डिफरेंट है। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट डबल होता है और लाइसोसोम सिंगल है, तो बी हो नहीं सकता। तो बी को पूरा ही हटा दो। सी न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट सिंगल मेम्ब्रेन नहीं, डबल है, तो सी भी नहीं हो सकता। डी में भी न्यूक्लियस है, डी में क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियस लाइसोसोम, तो ये हो ही नहीं सकता। तो बेटा आपके पास बचा क्या? ए। सही बच्चों, अगला सवाल है आपके पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स कंटेन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए? इनमें से ऐसा कौन सा सेल स्ट्रक्चर है बेटा जिसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है आरएनए की? सेंट्रियोल, लाइसोसोम, क्रोमोसोम या न्यूक्लियोलस? बेटा न्यूक्लियोलस आंसर है इसका, क्योंकि न्यूक्लियोलस में ही राइबोसोम्स असेंबल होते हैं ना। याद है बच्चों? अच्छा, a tadpole's tail is gradually broken down during metamorphosis into an adult frog। एक टैडपोल की टेल है बेटा, मेटामॉर्फोसिस यानी कि डेवलपमेंट के दौरान जब वो एडल्ट में बन रहा है, तो उसकी जो टेल है उसमें आ गई है, मतलब उसमें उसमें वो टूट गई है, ब्रेक हो गई है। सही है, टैडपोल की टेल वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना एडल्ट में। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई होगी इस दौरान, या कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसकी तादाद बहुत ज़्यादा हुई थी उस टेल में? तो बेटा वो लाइसोसोम है। याद करो, इंसान के जो भी एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनिक स्टेट में जो उसकी फिंगर्स के दरमियान में टिश्यूज़ होते हैं, वो एपोप्टोसिस से उनकी डेथ हो जाती है, तो वो लाइसोसोम करवाता है। सही है। और वरना हम सबकी वेप्ड फिंगर्स होती हैं अकॉर्डिंग टू साइंस, तो बेटा ये लाइसोसोम सेल डेथ करवाता है। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स ऑलवेज कंटेन्स डीएनए? इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें हमेशा डीएनए होगा? बेटा लाइसोसोम नहीं, गोल्जी बॉडी नहीं, सेंट्रियोल नहीं, तो बचा कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस के अलावा वो वाहिद ऐसा ऑर्गेनल्स है बेटा जिनके पास अपना ज़ाती डीएनए होता है। सही बच्चों। विच डिस्टिंग्विशेस अ प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल? सही है। विच डिस्टिंग्विशेस अ प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट करती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो सेल वॉल एंड अ न्यूक्लियस, ये तो है ही नहीं बेटा। ऐसी कोई ऐसी चीज़ बताओ जो प्रोकैरियोट्स में है, यूकैरियोट्स में नहीं है। ये मतलब इन शॉर्ट मैं ये भी नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा जो दोनों ऐसी वैलिड चीज़ बताओ जो दोनों एक दूसरे को सेपरेट करती है, वैलिड चीज़, फॉल्स चीज़ नहीं। तो ए तो हटा दो। प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा सेल वॉल तो होती है, न्यूक्लियस नहीं होता ना। फॉल्स न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये सही है। देखते हैं अभी। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ सेंट्रियोल, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो राइबोसोम्स। बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास राइबोसोम्स भी हैं। सही है। तो बस बात सारी है कि अगर हम सी को देखें, प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ सेंट्रियोल, तो उसका अपोजिट क्या हो गया? यूकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव अ सेंट्रियोल।
फॉल्स स्टेटमेंट है। तो बचा क्या, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते बच्चों, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, द इलास्टिसिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट इट इज मेड अप इन पार्ट ऑफ। बेटा इलास्टिसिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो याद करो बेटा, न्यूक्लियस सॉरी वो क्या था वो, सिंगर एंड निकलसन, याद है, फ्लूइड मोसाइक मॉडल। तो उसमें लिखा हुआ था कि जो मेम्ब्रेन होती है, इलास्टिसिटी होती है उसमें, और उसमें वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, जस्ट लाइक आइसबर्ग इन द सी। तो याद रखिएगा बेटा, प्रोटीन्स को तो उन्होंने सॉलिड यानी कि आइसबर्ग से मतलब तशबीह दे दी थी फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में। सही, तो लिपिड्स की वजह से इलास्टिसिटी आती है। लिपिड की टेल होती है ना, तो टेल समझो हिलती रहती है, वहीं से इलास्टिसिटी पकड़ लो। फिलामेंट्स प्रेजेंट इन फ्लैजेला एंड सीलिया, जो फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा फ्लैजेला एंड सीलिया में, वो कौन से होते हैं? मतलब मतलब इन चारों में से कौन सा सही? देखो माइक्रोविलाई तो नहीं है, वो तो इंटेस्टाइन में होता है। माइक्रोफिब्रिल्स नहीं है, फिलामेंट से फिब्रिल हटा दो। माइक्रोफिब्रिल तो वो आपके एक्टिन मायोसिन में होते हैं। सही है, माइक्रोफिलामेंट्स नहीं है। इसका आंसर है प्रॉपर माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि फ्लैजेला में एक प्रोटीन होता है ट्यूब्यूलिन। सही है, मतलब ट्यूब्यूलिन कह लो, एक और भी है ना फ्लैजेलेंट प्रोटीन। तो याद रखिएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोट्यूब्यूल्स। सही, माइक्रोफिलामेंट है, नहीं है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है? अब चाहे यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो। तो बेटा न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में है, प्रोकैरियोट्स में नहीं है। लाइसोसोम यूकैरियोट्स में है, प्रोकैरियोट्स में नहीं है। वैक्यूल जो है वो यूकैरियोट्स में है। बेसिकली प्लांट में ज़्यादा, एनिमल में कम है, और प्रोकैरियोट्स में तो है ही नहीं। तो बचा क्या, सेल मेम्ब्रेन। चाहे बैक्टीरिया हो विच इज़ अ प्रोकैरियोट, सेल मेम्ब्रेन है। चाहे यूकैरियोट्स हो, सेल मेम्ब्रेन है। सही है। द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स। बेटा प्लांट सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं होता। तो बेटा और भी स्ट्रक्चरल भी फर्क है और केमिकली भी फर्क है। तो इसका आंसर है बोथ स्ट्रक्चर एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। सही है, सेल्यूलोज के फाइबर्स होते हैं, वो अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकिन, म्यूरिन, मतलब बहुत सारी चीज़ें, इसको सेक्यूलस भी कहते हैं एमडी कैट की लैंग्वेज में, वो एक अलग स्ट्रक्चर है उसका। तो ये ए है। 11 का विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में इन चारों में से कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं? देखो क्लोरोप्लास्ट, डीएनए, न्यूक्लियर एनवेलप तो हटा दो। डीएनए तो होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आ गई? ए नहीं है, तो बी भी नहीं है, तो सी भी नहीं है। देखो सी क्यों नहीं है, साइटोप्लाज्म भी होता है, डीएनए भी मौजूद है, बस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। तो बचा क्या, डी, साइटोप्लाज्म, डीएनए, राइबोसोम, ये मौजूद होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। तमाम यूकैरियोटिक सेल में क्या चीज़ मौजूद होती है? बेटा सेल वॉल, सेल वॉल तो प्रोकैरियोट्स में भी होती है। डिप्लॉयड न्यूक्लियस नहीं। फ्लैजिलम, हेप्लॉइड भी तो होता है ना, सेक्स सेल्स में तो हैप्लॉइड होता है, तो डिप्लॉइड तो सिर्फ हो नहीं सकता। फ्लैजिलम नहीं, सब में नहीं होता, इंसानों में फ्लैजिलम नहीं है, वो तो प्रोटोक्टिस्टा में है। तो सब पूछा है, तो सब में क्या चीज़ कॉमन है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। अगला सवाल है बच्चों, देखो सवाल में लिखा हुआ है सिक्रीटरी सेल, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, वाजे होगी एक ऐसे सेल में जो कि कुछ सिक्रीट कर रहा है, निकाल रहा है, एज कम्पेयर टू नॉन सिक्रीटरी सेल। तो बेटा याद रखना, गोल्जी बॉडी जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनल है जो चीज़ों को मॉडिफाई करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाली चीज़ों को मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो तभी गोल्जी बॉडीज़ का काम होता है सिक्रीशंस का, और तभी गोल्जी बॉडी ज़्यादातर ग्लैंड्यूलर सेल्स यानी कि ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। सही है, तो गोल्जी बॉडी यहाँ पे सही है। सिक्रीटरी सेल से याद रखना। व्हेन ए ग्लाइकोप्रोटीन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड, जब एक ग्लाइकोप्रोटीन, देखो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है ना बच्चों, ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन, जब बनता है और उसको सिक्रीशन से मतलब सेल से बाहर निकलना होता है, तो वो कौन सा रूट लेगा? तो बेटा याद रखना, सबसे एंड में तो वो गोल्जी बॉडी से निकलेगा। अब एंड में गोल्जी बॉडी से निकलेगा तो एक ही ऑप्शन बचता है, सी। याद रखना बेटा, न्यूक्लियस के करीब होता है ज़्यादातर आर ई आर, फिर होता है एस ई आर, फिर होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सही है, ये आर ई आर एस ई आर सीक्वेंस याद रखना, तो ऑप्शन सी हो गया। लास्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लोसिस। साइक्लोसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म की मूवमेंट। सही है, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट, उसमें कौन इन्वॉल्व होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, नन ऑफ देम, या माइक्रोफिलामेंट? तो बेटा इसका आंसर है माइक्रोफिलामेंट, साइक्लोसिस में मतलब काम आते हैं। सही बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों से इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो वीडियो को लेके मैं हाजिर हूँगा।
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सही है, इंशाल्लाह ये ज़रूर तमाम ये बेटा पूरी प्लेलिस्ट देखना, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की। जब ये ख़त्म हो जाएगा फेडरल की सीरीज़, फिर पंजाब, फिर केपी के, बलूचिस्तान, सिंटेक्स बुक बोर्ड। सही बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।